नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पासवान दिव्यांश क्यूरियोसिटी सेंटर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है गंगा दशहरा के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो गंगा दशहरा के ऊपर रहेगा। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, माँ गंगा को धरती पर कैसे लाया गया था, इसकी कहानी क्या है और गंगा को धरती पर क्यों लाया गया था और कैसे लाया गया था, ये आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि माँ गंगा को धरती पे लाने की क्या कहानी थी और उन्हें कैसे लाया गया था। ये कहानी स्टार्ट होती है इक्ष्वाकु वंश से, महाराजा सागर से। महाराजा सागर की दो पत्नियां थी, एक थी केशनी और दूसरी सुमति। क्योंकि महाराजा सागर के को कोई पुत्र नहीं था, इसके लिए वो और ऋषि के पास गए। ऋषि ऋषि और जो थे वो भृगुवंशी थे और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ये जांचा कि मतलब कि किस तरीके से इनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और ऋषि ने बताया कि महाराजा सागर को महाराजा सागर की जो पत्नियां थी केशनी और सुमति, इनके लिए उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि आपको दो वरदान मिलेगा, एक में जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल संतान प्राप्ति होगी और दूसरे को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन वो सिर्फ जो पहली जिसको एक संतान होगा उसको मदद करने के लिए वो 60 संतान होगी। बाकी जो सिंगल संतान होगी जिसको पैदा, वो वंश को आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों में से चुन लीजिए कि किसको, मतलब कि कौन सा वरदान चाहिए। एक पुत्र चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाएगा, या 60 पुत्र चाहिए जो कि उसकी मदद करेगा। तो केशनी ने चुना कि उसे सिंगल पुत्र चाहिए और सुमति ने चुना कि उसे 60,000 पुत्र चाहिए। तो केशनी को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था असमंजस। असमंजस जो था वो बुरी प्रवृत्ति का लड़का था, मतलब कि बुरी प्रवृत्ति का राजा था। इसकी सोच जो थी अच्छी नहीं थी। ये परेशान करने वाला, ऋषि मुनि को परेशान करता था, उन्हें तंग करता था और मतलब कि प्रजा को ये बहुत दंड देता था। तो असमंजस के क्योंकि ये 60,000 पुत्र जो सुमति को प्राप्त हुए थे और असमंजस बड़ा था, तो ये सब इसको मानते थे और इसीलिए ये सब जो है 60 के 60,000 पुत्र ये भी बुरी प्रवृत्ति के हो गए। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये सभी बुरी प्रवृत्ति के लोग थे, साधु संतों को तंग करते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे। इससे इंद्र आदि देवता जो है वो इनसे रुष्ट हो गए। तो उन्होंने इनको खत्म करने की एक उपाय लगाई, कैसे इनको खत्म किया जाए। उसी समय महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व प्राप्त हुआ उसे लेके ये सभी लोग, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ जो अश्व प्राप्त हुआ उसे छोड़ा गया, उसे लेके मतलब कि घूमने लगे। तो इसमें क्या हुआ, उसी समय इंद्र आदि देवता जो थे इन्होंने क्या किया कि उस अश्व को चुरा लिया। एक योजना बनाई, उस अश्व को चुरा लिया जाए और ऐसा काम किया जाए जिससे ये साठों खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस अश्व को चुरा लिया। चुरा के उस अश्व को ये ले गए, मतलब कि पाताल लोक में जहाँ की महर्षि कपिल यज्ञ कर रहे थे, ये वहां ले गए। महर्षि कपिल जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहां जाके इन्होंने क्या किया
कि उस अश्व को वहाँ पे बांध दिया। अब क्या था कि सभी के सभी लोग मतलब कि 60,000 पुत्र उनके सागर के ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया अश्व, कहाँ गया यश। तो अश्व मिला नहीं, पूरी पूरी पृथ्वी उन्होंने छान लिया। फिर वो ढूंढते ढूंढते पाताल लोग गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल जो है वो ध्यान में मग्न है और अश्व जो है वहीं पे बांधा हुआ है और घास खा रहा है। अब इतना देख के वो बहुत क्रोध में आ गए कि इन्होंने ही हमारा अश्व चुराया है, जिसके लिए वो बहुत परेशान थे, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पूरा पाताल उन्हें खोद के वहां तक पहुंचा था। इस क्रोध में उन्होंने महर्षि कपिल को मतलब कि अपशब्द बोलने लग गए, उन्हें चोर चोर बोलने लग गए, उन्हें गालियां देने लग गए। उन्होंने उनकी भुजाएं पकड़ के उनका जो तंग करने लग गए। इसी बीच में महर्षि कपिल का जो ध्यान टूट गया। उन्होंने जैसे ही ध्यान टूटा वो क्रोध में आ गए कि और क्रोध में आके उन्होंने अपनी त्रिनेत्र खोला और उससे असमंजस सहित उनके 60,000 पुत्र उस आग से भस्म हो गए। भस्म हो जाने के बाद ये बात महाराज सागर को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब कि महर्षि कपिल ने सभी को भस्म कर दिया। और ढूंढते ढूंढते तो उन्होंने कहा कि ये बुरी प्रवृत्ति थे असमंजस और 60,000 पुत्र, इनकी सोच सही नहीं थी, ये लोगों को तंग करते थे। अच्छा, और महाराज सागर जो थे वो आपके बहुत ज्ञानी पुरुष थे, इनको शास्त्रों का ज्ञान था। तो उन्होंने इसका शोक व्यक्त नहीं किया और अपने यज्ञ में लगे उन्होंने, क्योंकि यज्ञ जो है बिना पुत्र के नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज सगर ने अंशुमान को गोद ले लिया, अपना पुत्र मान लिया अंशुमान ने। फिर उसके बाद उनकी यज्ञ सफल हुई और सफल होने के बाद अंशुमान जो है वो गए महर्षि कपिल के पास। कपिल के पास गए, उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप मेरे पिताओं की गलती को क्षमा करें और ये अश्व जो है हमें लौटा दें। उन्होंने उनकी तारीफ करी कि वो बुरी प्रवृत्ति के थे, आप साधु संत है, आपकी क्षमा करने की प्रवृत्ति है। ये सारी बातें कही तो महर्षि कपिल खुश हो गए उससे, अंशुमान से, और उन्होंने जो है अश्व को लौटा दिया और इस तरीके से यज्ञ पूरा हुआ। फिर अंशुमान महर्षि कपिल के पास गए, उन्होंने कहा कि जो मेरे पूर्वज थे वो भस्म हो गए हैं, उनकी राखें वहाँ पड़ी हुई थी, भस्म पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इनको मतलब कि मुक्ति कैसे मिलेगी, उसके लिए उन्होंने उपाय मांगा उनसे। तो महर्षि कपिल ने उन्हें बताया कि आपके पौत्र जब माँ गंगा को पृथ्वी पे लाएंगे, उन्हीं के पवित्र जल से इन लोगों को आत्मा की तृप्ति मिलेगी, यानी कि इनकी आत्मा शांत होगी। तो फिर महाराजा अभी क्या महाराज सागर का समय समाप्त हो चुका था। उसके बाद अंशुमान राजा बने। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, ये राजा बने। फिर दिलीप ने भी बहुत यज्ञ वगैरह किया, बहुत मतलब कि आपका तपस्या करा, लेकिन उनको वो चीज प्राप्त नहीं हुई। फिर उनके पुत्र हुए भागीरथी। इन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या करी, बहुत तपस्या करी। उसके बाद इनसे भागीरथी से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके इन्होंने बोला कि आप उनसे वरदान मांगो कि आप क्या चाहते हो। तो इन्होंने भागीरथी जी ने मांगा कि आपके कमंडल में जो माँ गंगा विराजमान है उसको धरती पे भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। तो आपके ब्रह्मदेव ने भागीरथी जी को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ गंगा का जो है वेग बहुत तेज है, अगर ये पृथ्वी पर सीधा अगर जाएंगी तो पूरे पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने उपाय निकाला कि
बताया कि आप शिव शंभु यानी कि शंकर भगवान की आराधना करें, ताकि वो अपनी जटाओं में माँ गंगा को समेट ले, ताकि उसकी वेग सीधे पृथ्वी पर ना पड़े, उनकी जटाओं में पड़े और तब पृथ्वी पर पड़े, ताकि इस तरीके से कार्य जो है सफलतापूर्वक हो जाए। तो फिर भागीरथी जी ने शिव शंभु का, शंकर भगवान का, महादेव का अनुष्ठान किया, उन्हें प्रसन्न किया और माँ गंगा को पृथ्वी पे इस तरीके से लाया गया। जब माँ गंगा वहाँ से आके निकली, आपको बता दूं, ब्रह्मदेव देव के कमंडल से निकली, तब वे शिव 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 शंकर की जटाओं में आ गिरी। शिव शंकर जी जटाओं में आ गिरी और शिव शंकर ने अपना एक जटा खोल के माँ गंगा को धरती पे प्रवेश किया। आगे आगे भागीरथी जी चल रहे थे, पीछे से माँ गंगा चल रही थी। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे थे भागीरथी जी, पीछे पीछे गंगा बढ़ रहे। उसी समय जानू मुनि ने वहाँ तपस्या कर रहे थे अपने आश्रम में। उन्होंने देखा कि मतलब कि उनकी कमंडल वगैरह सब जो है वो गंगा के वेग में बहती जा रही है। वो क्रोधित होके उन्होंने क्या किया, गंगा को पी लिया। अब पीछे जब भागीरथी जी ने देखा कि माँ गंगा कहाँ गई, तो उन्होंने देखा कि मुनि जानू के आश्रम है बीच में। तो वहाँ गए, उन्होंने मुनि से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, माँ गंगा सारी मेरी कमंडल वगैरह बहा रही थी, आश्रम बह रहे थे मेरे, मैंने उनको पी लिया। फिर उन्होंने प्रार्थना किया भागीरथी जी ने जानू मुनि से। फिर उन्होंने अपने प्रसन्न होके अपने दाहिने कान से माँ गंगा को अवतरित किया, जिससे माँ गंगा को जानवी 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 नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ भागीरथी नाम से भी माँ गंगा को सम्मानित किया जाता है। इस तरीके से माँ गंगा भागीरथी जी के आगे आगे पीछे पीछे चल रही थी। फिर वो महर्षि कपिल के आश्रम तक गई, जहाँ पे भस्म का ढेर था उनके पूर्वजों को। उसमें उनके पूर्वजों का भस्म जो है माँ गंगा के पानी में मिश्रित हो गया और इस तरीके से इक्ष्वाकु वंश के जो 60,000 पुत्र थे सब और असमंजस जो थे, उनकी आत्माओं को शांति मिला। इसीलिए जो है ये तो हो गया। अब माँ गंगा को धरती पर किस तरीके से लाया गया, माँ गंगा को धरती पर कैसे लाया गया, इसकी कहानी आप लोगों ने सुन लिया। अब है गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। गंगा दशहरा है जो है ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को मनाया जाता है हर वर्ष। ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो है सभी लोग माँ गंगा के जल में नहाते हैं, ताकि उनके पाप धुल जाए, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले, इस और उनके सभी कार्य शुद्ध हो। इसलिए इस दिन गंगा जी में नहाने का आचरण है। यहाँ अपने बिहार में
बहुत मतलब कि बहुत जगह इसको बहुत धूमधाम से गंगा स्नान मनाया जाता है सभी लोग, और बहुत जगह तो मेलाएँ भी लगती हैं। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही माँ गंगा जो है धरती पे अवतरित हुई थी। किसके थ्रू हुई थी? भागीरथी जी के थ्रू हुई थी, और वो यही तिथि थी, इसीलिए इस दिन आपको गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन मेलाएँ वगैरह भी लगती हैं। तो ये पूरी कहानी थी। आज हम लोगों ने जाना कि कैसे गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, माँ गंगा को कैसे पृथ्वी पे लाया गया था, क्या कहानी थी इसके पीछे, एक बार और दोहरा दें। गंगा दशहरा इक्ष्वाकु वंश की क्या कहानी थी? इक्ष्वाकु वंश के महाराजा थे सागर। सागर की 2 पत्नियाँ थी, केशनी और सुमति। महर्षि ये इन दोनों को पुत्र नहीं था, तो वो भृगुवंशी ऋषि और मुनि के पास गए। वहां उन्होंने वरदान दिया, तो आपको एक रानी को 1 पुत्र होगा, दूसरी रानी को 60,000 पुत्र होंगे, लेकिन जिसको 1 पुत्र होगा 60,000 पुत्र उसकी मदद करेंगे। तो केशनी को जो है उन्होंने मांगा कि मुझे 1 पुत्र चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाएगा, और तो उनको जो पुत्र हुआ वो असमंजस थे, बाकी 60,000 पुत्र, क्योंकि ये असमंजस दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसीलिए सभी देवताओं ने प्लान बना के इसको महर्षि कपिल तक पहुंचाया, जिसके थ्रू उन्होंने इसको भस्म कर दिया। अंशुमान असमंजस के पुत्र थे, फिर असमंजस के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए, जो कि गंगा को पृथ्वी पर जिन्होंने लाया। तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक था, कंप्लीट हुआ। अगर किसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल का आइकन जरूर दबाएं, और मुझे इसके लिए सपोर्ट करें।